इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 233 से लेकर 236 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और आदमी सोचता है, एजेंट अपना गार्ड डाउन मत करना। इतना सुनकर वो गन फायर कर देता है, जिसको जीवू डॉज करते हुए सोचता है, इसको ऐसे गन फायर करते देखकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, पर बुलेट्स डॉज करना मेरे लिए काफी आसान है। वो एजेंट के पास जाता है, पर एजेंट उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसको जीवू डॉज करके सोचता है, इसकी पावर और स्ट्रेंथ से साफ समझ आ रहा कि ये भी एक अवेकनर है। इतना बोलकर वो किक मार देता है। जीवू पूछता है, ओए, क्या तू मेरी मॉम को जानता भी है? अगर तुझे ऐसा कुछ करना था तो मुझे यहाँ क्यों लाया है? आदमी बोलता है, इसीलिए मुझे अवेकनर्स काफी इरिटेटिंग लगते हैं। ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी तू बकबक किए जा रहा। अवेकनर्स हमेशा अपने मन की करते हैं। उनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, जिनकी वजह से तुम सब ऑर्डिनरी पीपल को कुछ नहीं समझते हो। तेरे पास भी इतनी कमाल की एबिलिटी, वो भी इतने कम एज में। जरूर तू भी बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता होगा। तो चिंता मत करना, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर इससे डर काफी ज्यादा होगा। जीवू उसको डॉज करके पंच मारता है, जिसको आदमी ब्लॉक करके पूछता है, ओए बच्चे, तू किस ऑर्गेनाइजेशन से है? आखिरकार तेरे को किसने ट्रेनिंग दी है? हो गया, मैं जानता हूं कि तू मुझे नहीं बताएगा। मैं तुझे पकड़ने के बाद खुद पता कर लूंगा। इतना बोलकर कैप्सूल जैसी चीज को अपने नेक पर लगा देता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर वो जीवू के पास आके अटैक कर देता है, जिसको जीवू डॉज कर लेता है। आदमी दोबारा अटैक करता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है, पर जीवू को कुछ भी नहीं हुआ रहता। आदमी बोलता है, मैं एडमिट करता हूं कि तेरी स्किल्स कमाल की है। तू अपनी मोम से मिलना चाहता है ना, तो मैं तुझे उसके पास घसीट कर लेके जाऊंगा। पर यह देखने में मजा आएगा, क्या यूजियोंग पागल होने के बाद भी तुझे पहचान पाएगी? इतना बोलकर वो अटैक करता है, पर जीवू उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है। फिर उसके ऊपर और भी कई सारे अटैक्स कर देता है, जिससे आदमी का काफी बुरा हाल हो गया होता है। जीवू कहता है, चल अब बता, मेरी मॉम कहां पर है? आदमी सोचता है, आखिरकार ये है कौन? ये इतना छोटा है, पर फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तुझे प्रोफेसर यूजियोंग तक ले जाऊंगा। जीवू कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे बस ये बता कि वो कहां पर है। आदमी बोलता है, जहां तुम्हारी मॉम है वो काफी कॉन्फिडेंशियल जगह है, इसलिए उसका कोई अप्रोप्रिएट एड्रेस नहीं। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तब भी नहीं पहुंच पाओगे। जीवू सोचता है, भले ही ये कोई ट्रैप हो, पर मेरे पास मॉम को ढूंढने का बस यही तरीका है। तो चल, तो मुझे मेरी मॉम के पास ले चल। सीन शिफ्ट होता है और लायला कहती है, इसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एजेंट पूछता है, क्या हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लायला बोलती है, नहीं, ये दोबारा नहीं उठेगा, या फिर तुम इसके मरने से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एजेंट कहता है, ये काफी वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लायला बोलती है, नेक्स्ट प्रोफेसर यूजियोंग है ना, जिसने सैंपल भागने में हेल्प की थी। सीन शिफ्ट होता है और यूजियोंग सोचती है, मैं मरने के लिए तैयार थी, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी मेमोरीज खो दूंगी। तभी वहां लायला आके बोलती है, हेलो प्रोफेसर यूजियोंग, मेरा नाम लायला है। लोग मुझे साइकोलॉजिकल अवेकनर बोलते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगी कि तुम मुझे थेरेपिस्ट समझो। मुझे अपने पेशेंट्स के फीलिंग्स के साथ बात करने में मजा आता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि सभी की एंड्योरेंस लेवल अलग होता है, और मुझे ये देखने में काफी मजा आता है कि लोग कितना सहन कर सकते हैं। इतना बोलकर वो यूजियोंग के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, क्या यही वो जगह है? आदमी कहता है, हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर तुम जाके चेक कर सकते हो। अगर वहां यूजियोंग नहीं हुई तो मुझे जान से मार देना। जीवू सोचता है, क्या सच में मेरी मॉम यहाँ पर काम करती है? आदमी सोचता है, अगर तू अंदर गया तो तेरा काम खत्म है। लायला काफी कमीनी है, पर उसकी एबिलिटी कमाल की है। तभी जीवू उसके सर पर हाथ रखकर उसको शॉक दे देता है। वो सोचता है, केडिन में जैसे बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही काम किया। एजेंट्स बोलते हैं, बच्चे तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जीवू कहता है, मैं यहाँ मिस यूजियोंग से मिलने आया हूँ। ये सुनकर एजेंट बोलते, तुम यहीं रुको,
जल्दी से जाके बता दो कि यहाँ एक बच्चा यू जियोंग से मिलने आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू जियोंग की काफी बुरी हालत हो गई होती है। लायला कहती है, तू सो काफी टफ है, अभी तक तुझे बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर तू अभी जो भी छुपा रही है, एट दी एंड तो मुझे सब कुछ बताकर मर जाएगी। यू जियोंग सोचती है, मैं इसको जीवू के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी एजेंट आके बोलता है, मुझे माफ कर देना पर काफी अर्जेंट मैटर आ गया है। लायला पूछती है, अब क्या हो गया है? एजेंट कहता है, यहाँ एक बच्चा मिस यू जियोंग से मिलने आया है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। यू जियोंग सोचती है, एक सेकेंड, कहीं ये जीवू तो नहीं है? तभी लायला यू जियोंग को टेबल के ऊपर दे मारती है। फिर पूछती है, क्या तुझे मालूम है कि वो बच्चा कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है? इस पे नजर रखना, मैं उसको देख कर आती हूँ। यू जियोंग सोचती है, अब मैं क्या करूं? क्या होगा अगर वो सच में जीवू हुआ तो? सीन शिफ्ट होता है और जीवू सोचता है, आखिर ये किस तरह की जगह है और मॉम यहाँ क्या काम करती है? लायला कहती है, वाओ, ये तो काफी क्यूट बच्चा है, तुम ही प्रोफेसर यूजोंग को ढूंढ रहे हो ना? जीवू सोचता है, ये मेरे ऊपर एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही क्या? ये भी एक अवेकनर है। लायला पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा यूजोंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? जीवू बोलता है, हम फैमिली है। लायला सोचती है, मैंने सुना था कि यूजोंग का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, लग रहा हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। जीवू पूछता है, क्या अब मैं मिस यूजोंग से मिल सकता हूँ? लायला सोचती है, वैसे ये यूजोंग की तरह दिख तो रहा है, अगर ये सच में फैमिली हुए तो काफी मजा आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू अपनी मॉम से मिलने आ गया होता है। यूजोंग पूछती है, जीवू, आखिर तुम यहाँ कैसे आए हो? लायला सोचती है, तो ये सच में इसकी मॉम ही है। यूजोंग पूछती है, जीवू, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जीवू कहता है, क्योंकि आप मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे थे। यूजोंग बोलती है, जीवू, तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था। जीवू पूछता है, पर मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? प्लस आपकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही? लायला पूछती है, प्रोफेसर यूजोंग, क्या तुम मेरी पावर को इसलिए रेजिस्ट कर रही थी ताकि अपने बेटे को छुपा पाओ? पर अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो यहाँ खुद ही आ गया है। यूजोंग बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, इसलिए जीवू को यहाँ से जाने दो। जीवू, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम खतरे में आ गए हो। लायला बोलती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या मालूम इस बच्चे को भी कुछ मालूम हो, प्लस तुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए, पागल होने से पहले तो अपने बेटे से मिल पाई। जीवू पूछता है, क्या तूने ही मेरी मॉम की ऐसी हालत की है? लायला कहती है, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं इसको पागल होने तक टॉर्चर करूंगी, पर तभी जीवू उसके ऊपर पंच मार देता है, जिससे वो दीवार में जाके लगती है। जीवू बोलता है, मॉम, आप वेट करना, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। लायला पूछती है, क्या तू एक अवेकनर है? पर तभी जीवू अटैक कर देता है, जिसको लायला जैसे तैसे डॉज कर लेती है, फिर उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर जीवू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो पंच मारने आता है, जिससे लायला की थोड़ी बहुत हालत खराब हो गई होती है। वो सोचती है, ये काफी स्ट्रांग है, आखिर हमारी कंपनी के पास इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी? चल, अब मैं भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती हूँ। पर तभी जीवू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके काफी सारे पंचेस मार देता है, फिर पीछे आके अपने इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट से अटैक कर देता है, जिससे लायला की हालत खराब हो जाती है। यूजोंग पूछती है, जीवू, क्या तुम ठीक हो? जीवू कहता है, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हो? यूजोंग बोलती है, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जीवू कहता है, चलो अब हम वापस चलते हैं। तभी लैला पूछती है, तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे एक बच्चे के सामने इतनी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है? ये इतनी कम एज में इतना पावरफुल है, फिर भी हमारी कंपनी को इसके बारे में मालूम नहीं था। यूजोंग कहती है, जीवू, अपने आप को संभालो और होश में आ जाओ। लैला बोलती है, अब इसका कोई फायदा नहीं, मैंने इसको अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया है। वैसे न्यू टेस्ट सब्जेक्ट के लिए थैंक यू, ये बच्चा काफी स्ट्रांग है, इससे जरूर कंपनी को फायदा होगा, प्लस मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। यूजोंग कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। लैला बोलती है, अपना मुंह बंद कर, तू मुझे परेशान कर रही है। पर तभी जीवू उसके ऊपर पंच मार देता है, जिससे काफी तेज की लाइटनिंग निकलती है और लैला का काम खत्म हो गया होता है। हमें एक सीन देखता है जहां केडन बोलता है, साइकोलॉजिकल अवेकनर नॉर्मल अटैक करते हैं, पर उनका मेन अटैक दिमाग पे होता है। मैं तुझे एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, तू इसको नॉर्मली तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, पर साइकोलॉजिकल अवेकनर के अगेंस्ट जरूर काम करेगा। तू प्रिटेंड करना कि तू उनके पावर में फंस गया है, और वो जब अपना गार्ड डाउन कर ले तो उनके ऊपर अटैक कर देना। ये ट्रिक तेरे लिए परफेक्ट है,
क्योंकि तू काफी ज्यादा इनोसेंट दिखता है। जीवू सोचता है अगर केडन ने मुझे ये ना सिखाया होता तो सिचुएशन खराब हो सकती थी। यूजोंग पूछती है, जीवू क्या तुम ठीक हो? जीवू बोलता है, हाँ मॉम, चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ एजेंट्स आकर गन फायर करने लगते हैं। ये देखकर यूजोंग जीवू को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है, पर जीवू ने साउथ की मूवी देख रखी होती है। उसने सारी बुलेट्स को अपने हाथ से रोक दिया होता है, फिर सारे एजेंट्स के ऊपर एक एक पंच मार के उनकी भी हालत खराब कर देता है। जीवू बोलता है, चलिए मॉम, अब हम यहाँ से चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एजेंट कहता है, प्रोफेसर यूजोंग और उस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लैला भी हार गई। लैला कहती है, शांति से दूसरी तरफ देख वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। कंपनी को बोल दे उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाएं ताकि मैं उन्हें जान से मार पाऊं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं जिंदगी भर इस कंपनी से लॉयल रहूंगी। पर तभी वहां केडन आ जाता है। वो लोग पूछते हैं, केडन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केडन पूछता है, आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हो? वो दोनों सोचते हैं, एक सेकंड, क्या वो बच्चा इसका स्टूडेंट है? केडन बोलता है, तो चलो अब तुम सब मर जाओ। इतना बोलकर वो वहां पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।